आचार्य जी। जी। मेरा नाम आचार्य जी, मेरा प्रश्न यह था, बचपन हमारे समाज में जहाँ मैं रहती हूँ, जैसे आप मध्य भारत की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमारे समाज में ये था कि लड़कियों की शादी 18 साल में आपको करना ही करना है। इतने साल में बेबीज होने चाहिए, फिर इतने साल में ये वो उन्होंने डिसाइड किया है। तो आचार्य जी, वो क्या सारी चीजें जो समाज डिसाइड करता है, तो उसको हमको कितने परसेंट तक एक्सेप्ट कर सकते हैं? इसमें परसेंट कैसे बताऊं मैं? बात ये आचार्य जी हुआ क्या, मैं उस समाज की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि उन्हीं के उसमें शादी हुई। जो जो कहते गया हमारा समाज, हम उधर उतने आगे बढ़ते गए। आज जब उसी शादी में प्रॉब्लम हुई और जो भी कुछ ये सब घटना घटी, वही समाज कोई साथ में नहीं है। वो समाज ये कहता है कि तुम फिर भी साथ में रहो। मैं पढ़ाई करने आई, अभी मेरी एज 35 है, मैं पीजी करने आई, तो उनका कि अभी पढ़ाई करके क्या करोगी? तो अब समझ में ये नहीं आता कि मैं उस समाज को कितना एक्सेप्ट करूं। देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम में जीते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। हम पहले कुछ मूलभूत बातें समझना चाहते हैं, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ जीते हैं, जिनका दूसरे से संबंध इस भाव से होता है कि तेरा भला हो, तेरा भला हो। ज़्यादातर लोग तो रिश्ता इसीलिए बनाते हैं, किसी से भी, चाहे चाहे इंसान से ही नहीं, जानवर से भी, किसी जगह से भी, किसी भी चीज़ से वो रिश्ता इसीलिए बनाते हैं कि इससे मुझे कुछ लाभ हो जाए, है ना? ऐसा ही है ना? तो ये तो दुनिया का नियम है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है। मानती है ना? कुछ आप महान अपवादों को छोड़ दीजिए, तो उनके अलावा तो सब स्वार्थी ही हैं। अब एक एक लड़की होती है, अगर उसके पास कुछ ऐसा नहीं है, न गुण, न बल, न ज्ञान, न विद्या, न कौशल, न अनुभव, कि वो किसी के काम आ सके, कि उससे किसी को कोई लाभ हो सके, तो उसके प्रति कोई क्यों अच्छा व्यवहार करेगा? सुनने में बड़ा गंदा सा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आप उदाहरण लीजिएगा। हमारे सब पशु होते हैं दूध देने वाले, दुधारू पशु। आपने देखा है ना उनके साथ क्या व्यवहार करा जाता है? कुछ अपवादों को छोड़ दीजिएगा, कोई कहे कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे गांव में नहीं होता, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं साधारण सामान्य बात कर रहा हूँ। कि अगर बछड़ा या पड़वा पैदा होता है तो तत्काल ही उसको या तो बेच देते हैं या मार देते हैं, क्योंकि वो बहुत कम काम का होता है। कई बार तो उसी की खाल में भूस भर के उसको भैंस या गाय के आगे खड़ा कर देते हैं कि उसको देख के वो दूध दे देगी। बछिया बड़ी करी जाती है, जब तक वो दूध देती है तब तक ठीक, जब दूध नहीं देती तो उसको सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं। वो बुढ़ापे में लाठी डंडा खाती है, आवारा पशु कहलाती है। और बहुत सारे लोग तो सीधे सीधे उनको कसाई को बेच देते हैं। क्यों भाई? जब तक तुम्हारा कुछ उपयोग करा जा सकता था हमने करा, जब तुम्हारा कोई उपयोग नहीं करा जा सकता तो हमने तुमको अपने घर से निकाल दिया। उसके बदले में हमें कुछ लाभ हो जाएगा तुम्हें निकालने से। इंसान स्वार्थी है भाई। जब लड़की कुछ दे ही नहीं सकती किसी को, हमने कहा न ज्ञान, न बल, न धन, न कौशल, तो कोई क्यों उसको सम्मान देगा? बताइए ना।
तो ऐतिहासिक रूप से जानती हैं क्या होता आया है, बहुत खेद की बात है, ये बोलते हुए मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है, पर सच है तो बोला जाना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से ये होता आया है कि इंसान के लिए सब लोग संसाधन मात्र है, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। ठीक है, हम सब क्या हैं? संसाधन मात्र, उपयोगी संसाधन मात्र। अब पुरुष क्या क्या पैदा करता रहा है? पुरुष अन्न पैदा करता रहा है, पुरुष युद्ध लड़ता रहा है तो ज़मीनें जीतता रहा है, पुरुष ने ही ज्ञान पर अपना कब्जा रखा है। ठीक है, तो उस ज्ञान से वो नई नई वस्तुएं पैदा करता रहा है ना। पुरुष हजार तरीके की चीजें पैदा करता रहा है, बनाता रहा है, निर्मित करता रहा है। ठीक, मन से, ज्ञान से, बाहुबल से पुरुष ने बहुत कुछ है जो उत्पन्न करा। स्त्री के पास न ज्ञान रहा है न बाहुबल रहा है, तो स्त्री के पास बस एक ही चीज पैदा करने की सामर्थ्य रही है, वो है बच्चे। तो अगर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह लें, एक उत्पादक संसाधन की तरह देखें, तो पुरुष बहुत कुछ है जिसका उत्पादन कर सकता है। फैक्ट्रियां बनाएगा, ये करेगा, ज्ञान का उत्पादन करेगा, किताबें लिखेगा, न जाने क्या क्या करेगा पुरुष। और स्त्री किस चीज का उत्पादन करती आई है? बस स्त्री उत्पादन करती आई है बच्चों का। स्त्री किसका उत्पादन करती आई है? बच्चों का। तो अब वो 18 साल की होती नहीं कि समाज बोलता है कि भाई ये जिस चीज का उत्पादन कर सकती है उसमें इसको अब जल्दी से लगा दो ना, क्योंकि पुरुष तो पढ़ा लिखा है और पुरुष को शिक्षा दी गई है और पुरुष को यही संस्कार दिए गए हैं कि तुम्हें ऐसा करके दिखाना है, वैसा करके दिखाना है, तुम्हें दुनिया जीतनी है। स्त्री को तो बताया ही गया है, संस्कार यही दिए गए हैं कि बेटा तुम तो जाओ घर में झाड़ू पोछा करो, बच्चे पैदा करो, खाना बनाओ। तो जब एकमात्र चीज जो आप पैदा कर सकती हैं वो है बच्चे, तो समाज ने कहा कि फिर बच्चे जल्दी जल्दी पैदा करो ना, और ज्यादा से ज्यादा पैदा करो। भाई आप कोई संसाधन, कोई रिसोर्स अपने पास रखती हैं, आप कोई चीज बाजार से लेके आती हैं, आपने उस पर पैसे खर्च करे हैं, तो आप यही चाहेंगी ना कि अब उसमें से अधिक आप प्रोडक्टिविटी निकाल पाएं। तो वैसे ही स्त्री के ऊपर समाज ने पैसे तो कुछ खर्च करे ही हैं उसके पालन पोषण में, तो कहता है अब जल्दी से तू प्रोडक्टिविटी निकाल, तो इसलिए उसकी जल्दी से शादी कर दी जाती है कि अभी जल्दी से बच्चे पैदा करे, यही तो इसकी प्रोडक्टिविटी है। पुरुष की प्रोडक्टिविटी क्या है? दोहराइएगा, वो किताबें लिखेगा, वो फैक्ट्रियां डालेगा, वो जाकर कहीं लड़ाई लड़ेगा, वो राजनीति करेगा, है ना, वो नए नए तरीके के उद्योग और व्यापार स्थापित करेगा। ये पुरुष की प्रोडक्टिविटी है। और स्त्री की कुल प्रोडक्टिविटी क्या बता दी गई? यू प्रोड्यूस बेबीज, दैट इज योर प्रोडक्टिविटी। और अगर बेबी प्रोड्यूस करने हैं तो वो 35 साल में शादी करोगे तो थोड़ी कर पाएगी, तो बेबी वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए, इसलिए कहा गया इसको अब जल्दी से लगाओ, जल्दी से इसको लगाओ, 18 में ही इसको लगा दो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बेबीज पैदा करे। और उन बेबीज को पैदा करना आवश्यक क्यों रहा है? क्योंकि पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान थी, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में जो ऊर्जा का स्रोत था, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो क्या था? मस्कुलर एनर्जी, बाहुबल। बाहुबल के लिए ज्यादा लोग चाहिए ना, जितने लोग होंगे उतने बाहु होंगे। ज्यादा लोग कहां से आएंगे? स्त्री पैदा करेगी तभी तो आएंगे। तो कहा गया कि स्त्री को जल्दी से पैदा करने के काम में लगा दो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग पैदा कर सके, ताकि उन्हें खेतों में डाला जा सके, क्योंकि तब लोग कम थे, जमीन ज्यादा थी। आज चीज उल्टी हो चुकी है, आज जमीन कम है, लोग ज्यादा हैं। पहले लोग कम थे, जमीन ज्यादा थी। तो ये था कि जितने लोग बढ़ेंगे उतना अच्छा होगा, हम जंगलों को काटेंगे, खेती के लिए नई जमीन तैयार करेंगे और अन्न पैदा करेंगे, और अन्न का मतलब होगा खुशहाली। तो ये वहां से परंपरा चल पड़ी कि लड़की जल्दी से शादी करो, और वो परंपरा चली आ रही है, और लोगों ने सोच लिया कि यही तो हमारी संस्कृति है। लोग सोचे यही तो धर्म है हमारा, जल्दी से लड़की की शादी कर दो। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो परंपरा जब शुरू हुई थी तब स्थितियां अलग थीं, आज की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। वो परंपरा आज नहीं चल सकती कि लड़की की जल्दी से शादी करो। 18 में तो बच्ची होती है वो, 18 माने 12वीं की लड़की हुई ना, कितने साल की हुई? हाँ 12वीं की लड़की हुई, वो 12वीं या फिर फर्स्ट ईयर की।
आप 12वीं की लड़की की शादी की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल पागल हैं, आप उसके माँ बाप हैं, उसके दुश्मन हैं, क्या हैं आप? 18 तो छोड़ दो, अगर वो 21 की भी है तो भी उसकी शादी की बात करना हिंसा है, अत्याचार है। अभी उसने दुनिया नहीं देखी, अभी उसे कोई ज्ञान नहीं, कोई कौशल नहीं, कोई अनुभव नहीं। उसको ज्ञान इत्यादि देने की जगह आप उसको गर्भ दे रहे हो, इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है? जिस उम्र में उसे शिक्षा लेनी चाहिए, अनुभव लेने चाहिए, जगत के प्रयोग करने चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, उस उम्र में वो गर्भवती होकर बैठ जाएगी, इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है? अभी वो खुद बच्ची है और तुम उससे कह रहे हो बच्चे पालो, ये अत्याचार कैसे नहीं है? बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये है कि हम इसका करें क्या, क्योंकि लोग तो स्वार्थी हैं, हमने शुरुआत ही कहने से करी है, लोग तो ऐसा करेंगे ही। लोग ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक स्त्री के पास एक ही प्रोडक्टिविटी है, वूम्ब की, गर्भ की। अगर स्त्री समाज को सिर्फ एक चीज दे सकती है, बच्चे, तो समाज उसका उसी दिशा में इस्तेमाल करेगा ना। बोलिए, समाज तो स्वार्थी है, और स्त्री से अगर उसको सिर्फ बच्चे मिल सकते हैं, बच्चे मिल जाएंगे और घर के काम मिल जाएंगे, तो उसका वही तो इस्तेमाल करोगे। यही तो करते हो ना आप। भाई आपने वो सब देखी होंगी जो गृह कार्य में सहायता देने के लिए बाई लोग आती हैं। आप चाहो भी तो क्या आप उनको कंप्यूटर पे बैठा सकते हो आते ही उनके? नहीं ना। उन बेचारियों को तो जीवन भर जो प्रशिक्षण ही मिला हो, झाड़ू पोछे का मिला है और चूल्हा बर्तन का, यही मिला है ना उनको। तो वो आती हैं, आप उनको तत्काल बोलते हो उधर कपड़े साफ कर दो, और वहाँ किचन चले जाओ, वहाँ पे गंदे बर्तन है, साफ कर दो, यही करते हो ना। तो जब आपको आता ही कुल इतना है तो आपसे कोई और क्या करवाए? अगर स्त्री को बच्चे पैदा करने और झाड़ू पोछा करने और बिस्तर लगाने और रसोई लगाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो समाज उससे और क्या काम कराएगा? क्योंकि समाज तो हमने कहा क्या है, दोहराइए, स्वार्थी है। स्वार्थी है, ठीक। तो समाज स्वार्थी है, और आपके सामने एक महिला खड़ी है, वो 18 की भी हो सकती है, 25 की हो सकती है, 35-45 की भी हो सकती है, उसे कुछ आता ही नहीं, क्योंकि उसको कभी कुछ सिखाया ही नहीं गया, और वो भी पगली थी, अज्ञानवश उसने स्वयं भी कभी प्रयास करके कुछ सीखा नहीं, उसे कुछ नहीं आता, उसे बस यही चीजें आती है, मुझसे बच्चे पैदा करा लो, बच्चों को नहला दूंगी, बच्चों को धुला दूंगी, बच्चों के पोतड़े बदल दूंगी, बच्चों की कंघी कर दूंगी, बच्चों को तेल लगा दूंगी, पति का साथ दे दूंगी बिस्तर पर, और पति के लिए भोजन परोस दूंगी, इतना ही कुल मुझे आता है उसको। तो आप उससे फिर वही काम कराते भी हो? क्या ये बात बिल्कुल सीधी नहीं है? अगर ये स्थिति बदलनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा कि स्त्री को अन्य विद्याओं में सक्षम बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात। अगर उसको और काम करने भी आ जाएंगे तो फिर समाज उससे नहीं बोलेगा कि बस तुम बच्चे पैदा करने का काम करो, और जब तक उसे सिर्फ बच्चे ही पैदा करने आता है तब तक समाज उसे सिर्फ बच्चे ही पैदा कराएगा। घर की लड़की अगर 100 करोड़ के व्यापार की मालकिन हो जाए, उसने खुद खड़ा करा और व्यापार की मालकिन हो गई, मान लीजिए 20-21 में पढ़ के निकलती है, और आजकल ऐसा होता है कि एकदम जो नए नए पढ़ के निकले छात्र होते हैं वो अपनी स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। कोई लड़की अपनी शुरू कर दे स्टार्टअप 21 की उम्र में, और किसी वजह से ऐसा होता है कि 3-4 साल में कई लोग उनके स्टार्टअप 100-100 करोड़ के पहुंच जाते हैं। वो 25 की उम्र में 100 करोड़ वैल्यूएशन का स्टार्टअप लेके बैठ गई है। अब भी क्या उसके माँ बाप उस पर उतना ही दबाव बनाएंगे कि तू बच्चे पैदा कर? बोलिए, माँ बाप कहेंगे कुछ नहीं, लड़की बढ़िया निकली है, 100 करोड़ का एसेट खड़ा कर दिया है, अब माँ बाप दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसने बच्चा पैदा करने की जगह कुछ और बहुत बड़ा पैदा कर दिया है। अब नहीं कोई उस पर दबाव बनाएगा। दबाव इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो सिर्फ बच्चे ही पैदा करना जानती है, तो दबाव बनाते हैं कर बच्चे पैदा, जब तू सिर्फ यही कर सकती है तो यही कर। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ हाँ। अब महिला प्रधानमंत्री हुई हैं उपमहाद्वीप में ही, भारत में भी हुई हैं, श्रीलंका में भी हुई हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। उनसे कोई कहने जाता क्या कि अगला बच्चा कब पैदा कर रहे हो? उन पे कोई, किसी की हिम्मत थी कि उन पे दबाव बनाएगा?
बस यही तो बात है। फिर जब तक स्त्री अपने भीतर, दोहरा के बोल रहा हूं, दोहरा के नहीं, तेहरा कितनी बार बोला, ज्ञान गुण कौशल नहीं पैदा करेगी, जब तक वो नहीं समझेगी कि वो भी एक चेतना है जिसका लक्ष्य है आत्मज्ञान, आत्मबल, मुक्ति, तब तक समाज उसका शोषण करता ही रहेगा, ठीक वैसे जैसे दुधारू गाय का किया जाता है। पूजा भी जाता है ना, हम कहते हैं गौ माता, लेकिन अगर आप पास जाकर देखेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा। हम गाय के साथ कितना अत्याचार करते हैं। ठीक वैसे ही हम स्त्री को देवी बोल देते हैं, लेकिन उसके साथ कितना अत्याचार करते हैं। और वजह एक ही है, साझी वजह है, हम स्वार्थी लोग हैं। जिस किसी के पास भी बल, ज्ञान, गुण, कौशल नहीं होगा, हम उसका शोषण करेंगे ही करेंगे। तो मैं बार बार बोला करता हूं लड़कियों से कि ये रूमानी कल्पनाओं में मत बह जाओ। पहले तो ये होता था कि चलो कि माँ बाप पीछे पड़ते थे कि शादी कर लो, वो 16, 18, 20 की हो गई, उसको कहीं बांध देते थे। अभी आज कल दूसरा ज़माना है, वो 12, 14 की होती है, वो उसी समय से वो फिल्मी पंख पसारना शुरू कर देती है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो बेबी बन जाती है। सब उसने छोड़ छाड़ दिया है और वो 12 की उम्र में ही अपने आप को किसी की पत्नी समझने लग गई है और कहने को वो मॉडर्न है। 6ठी 8वीं की लड़कियां जानू जानू कर रही हैं और उनको कोई मतलब नहीं कि तुम कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करोगी कि नहीं करोगी, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर कुछ बनोगी कि नहीं बनोगी। वो क्या कर रही हैं, वो रिश्तेबाजी कर रही हैं। तो इतनी बार लड़कियों को बोला करता हूं, ये रिश्तेबाजी से बचो, अपनी प्रतिभा का विकास करो, अपनी ताकत बढ़ाओ। ताकत नहीं बढ़ाओगी तो ये समाज कहीं का नहीं छोड़ेगा तुमको। और ये सब प्रेम वगैरह, ये काल्पनिक छिछोरी बातें, जिसको तुम अपना प्रेमी समझ रही हो उसको तुम्हारे शरीर का स्वार्थ है, बस इतनी सी बात है। और जिस दिन उसके शरीर का स्वार्थ निकल जाता है, उस दिन पहने हुए कपड़े की तरह तुम्हें उतार कर कहीं छोड़ देता है और फिर रोती रहती हो। यही काम लड़कियां भी करती हैं, लड़कों को भी उसी तरह छोड़ देती हैं। सब पे लागू होता है, क्योंकि हमने कहा मनुष्य ही स्वार्थी है। मनुष्य माने स्त्री पुरुष दोनों ही स्वार्थी। बात समझ में आ रही है ये? तो रूप, सौंदर्य, इसको नहीं बहुत महत्व देना है, महत्व तो ताकत को देना है, बल को। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज होनी चाहिए आपके पास जो सिर्फ आपकी है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद देखिए आपको सम्मान मिलता है कि नहीं, फिर मिलेगा सम्मान। और फिर आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जोर जबरदस्ती तो कमजोरों के साथ ही करी जाती है। आप क्यों कमजोर बनी बैठी हैं? दुनिया की क्यों सुननी है? ये दुनिया वाले तो अपने स्वार्थ के लिए कहते सुनते हैं। ये आपको क्या दे देंगे? ये आते हैं आपका दुख बांटने। आपके काम दुनिया नहीं आनी है, आपके काम आपकी अपनी ताकत आनी है, उसका विकास करिए। ये माँ बाप जो 18 साल में शादी करके फेंक देते हैं, वहां पे उसका शोषण होने लगे, पति पिटाई करने लगे, सास अत्याचार करे, मैरिटल रेप भी होना शुरू हो जाए। जब वो अपने पिता के घर लौट के आती है तो ऐसा बहुत देखा गया है कि पिता बोलता है अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, मैंने तुमको ब्याह दिया, मैंने दहेज दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और ये कितनी अजीब बात है। ये इतने आतुर हो रहे थे लड़की को कहीं बांधने के लिए, और अब जब वो बंध गई है तो कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। अपवाद होंगे, कुछ अपवादों की बात नहीं कर रहे, पर सामान्यतया यही देखा गया है। ये समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप प्रतिप्रश्न कर सकती हैं। विषय तो वही है कि ज्ञान, गुण और कौशल की जो बात की गई, तो जो हम जब 18 इयर्स के थे उसके पहले भी वो स्टार्ट करने नहीं दिया गया, क्योंकि आप घर की बड़ी तो लड़िए, भिड़ जाइए ना। वो पता है आप क्यों नहीं भिड़ पाई? क्योंकि उसमें भी आपको संस्कारित ये किया जाता है कि लड़की का काम है सौम्य रहना, मृदुल रहना, शांत रहना। लड़की है तो जरा कोमलता से बात करो ना, आवाज ऊंची मत करो।
लड़ना तो लड़कियों को कभी सिखाया ही नहीं जाता। मैं चाहता हूँ ज़रा भारत की लड़कियाँ लड़ाका बने, और मैं उनकी नहीं बात कर रहा वो जो फालतू की चीज़ों के लिए लड़ती हैं, तो मेरी बात को उल्टा मत समझ लीजिएगा। मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो बेचारी आज भी, और करोड़ों हैं ऐसी लड़कियाँ जो आज भी दबी कुचली सहमी ज़िंदगियाँ बिता रही हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ आवाज़ ऊंची करना सीखो, अपने हक के लिए खड़े होना सीखो। घर वाले अगर ऐसा कर रहे हैं कि भाई को अच्छी शिक्षा दिलवा रहे हैं और तुमको अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा रहे, तो करो घर में उपद्रव, क्योंकि ठीक जैसे उन्होंने तुम्हारे भाई को पैदा करा तुमको ही पैदा करा। तुम्हारे भाई के प्रति माँ बाप का जो कर्तव्य है तुम्हारे प्रति भी वही कर्तव्य है। तो वो ऐसा कैसे कर रहे हैं कि भाई को तो ऊंची शिक्षा दिलवा रहे हैं और तुमसे कह रहे हैं नहीं, साधारण कहीं चली जाओ कॉलेज में। लड़ो, लड़ना सीखो, आवाज़ उठाओ। आवाज़ नहीं उठाओगी कोई साथ नहीं देगा, अपनी ताकत ही अपना साथ देती है। ये माँ बाप भी तुम्हें कहीं फेंक करके चले आएंगे। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। इससे क्या हुआ ना, वो एक जो डीमोटिवेट की तरफ जा रहे थे ना, कि मुझे मतलब लड़ना, सही बात क्या कहा जा रहा है कि लड़ना नहीं सिखाया गया था हमें, सौम्य रहना सिखाया गया था हमेशा। तो आज हमको अगर अपनी बातें कहनी होती है तो उस तरीके से हम अपनी बातें किसी से कह नहीं पाते हैं। वो अंदर ही अंदर उसको हम लिए रहते कि नहीं, अगर हम बोलेंगे तो सामने वाले को, हमारे फादर ही अगर उनको बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हर्ट होंगे, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनको तकलीफ होगी, तो ये सब सोच के हम बोलते नहीं हैं। देखिए, कुछ जो गलत बातें सिखा दी गई ना स्त्री को, वो ये है कि संतोष ही परम सुख है, सबको खिलाने के बाद जो थोड़ा बहुत बचे वो खा लो, दूसरे का दिल मत दुखाओ, भले ही अपने सीने में कितनी भी चोट लगी हो। ये सब बातें पीछे छोड़ने का वक्त बहुत पहले आ गया था, और दुनिया भर के महिलाओं ने ये बातें बहुत पीछे छोड़ भी दी हैं। भारत में भी जो समझदार महिलाएं हैं, जो सोच समझ सकती हैं, जो शिक्षा ले चुकी हैं, वो इन बातों से आगे आ चुकी हैं। लेकिन खेद की बात है कि आज भी करोड़ों भारतीय महिलाएं यही बात लेकर के चल रही हैं कि हम पर अत्याचार भी हो रहा हो तो भी हमें आवाज़ नहीं उठानी है। और आवाज़ उठाने का मतलब चिल्लाना मात्र नहीं होता। आवाज़ उठाने का मतलब होता है जो सही है उस पर अडिग रहना, नहीं हटेंगे पीछे। सत्य से पीछे हटने का मतलब होता है अपनी आत्मा के ही प्रति अनिष्ठा दिखाना। सच्चाई से बेवफाई स्वीकार नहीं करी जा सकती ना, और किसी को भी छोड़ा जा सकता है, सच को कैसे छोड़ दें? सच पर अडिग रहना ये सीखना पड़ेगा सबको, लड़की को भी लड़के को भी। और वो सब बातें कि पुरुष की सेवा में ही और परिवार की सेवा में ही स्वर्ग है, हटाइए ये सब। इंसान सत्य की सेवा के लिए पैदा होता है। परमात्मा परमात्मा होता है, न पिता परमात्मा हो सकता है, न पति परमात्मा हो सकता है, न पुत्र परमात्मा हो सकता है। परमात्मा एक होता है। ये इतने सारे पारिवारिक परमात्मा कहाँ से पैदा हो गए? तो जो परमात्मा है, जो सच्चा है, उसके प्रति निष्ठा रखिए, उससे वफा निभाइए। बाकी ये सब झूठे मूठे परमात्मा घरेलू अगर ये कुछ काबिलियत दिखाएं तो इनको सम्मान देना है। ये काबिलियत नहीं दिखा रहे तो व्यर्थ का सम्मान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आचार्य जी, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में बात हो रही थी कि समाज ने हमेशा से स्त्रियों को सिर्फ एक प्रोडक्शन, बच्चे की प्रोडक्शन के उससे ही देखा है, तो उसमें आगे बढ़ाया है। पर सर, अभी जैसे अगर हम पढ़ाई की बात को अलग रख के ये भी समझें कि वो समाज, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, कोई अगर अध्यात्म या किसी उसमें आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है तो उसे समाज से अलग क्यों समझा जाता है? उसका मजाक क्यों बनाया जाता है? नहीं, किसके द्वारा बनाया जाता है? जिनके द्वारा बनाया जाता है वो कितने होशियार हैं। हमेशा बात ये होती है ना कि आपको अगर कोई दो बातें बोल रहा है तो वो कौन है। आपको दो बातें बोलने महात्मा बुद्ध आ जाएं और आपको दो बातें बोलने बगल का झुन्नू लाल आ जाए, आप दोनों बातों को बराबर का महत्व तो नहीं देंगे ना।
तो आपको जब कोई दो बातें बोले तो ये पूछना पड़ता है कि वो दो बातें किसने बोली हैं, किसने बोली हैं। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा बोली गई एक बात भी बहुत मायने रखती है, और 10,000 मूर्खों द्वारा बोली गई 10,000 बातें भी कोई महत्व नहीं रखती हैं। तो पूछिए अपने आप से, मैं किसके बोलने को इतना गंभीरता से ले रही हूं। भाई हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी आपकी ओर से ध्वनियां आ रही हैं ना। हम क्या करें, उन ध्वनियों को उत्तर देना शुरू कर दें या मैं आपको उत्तर दूं? मैं उत्तर दूंगा आपको, ठीक है ना। वो ध्वनियां कहीं से आ रही होंगी, उनका क्या महत्व है, मुझे क्या लेना देना। ये भी हो सकता है कि मैं जहां आपसे बैठकर बात कर रहा हूं, इसके आसपास भारत में हर जगह कुत्ते हैं, कुछ भौंकना शुरू कर दें, तो मैं ये वार्तालाप छोड़ करके कुत्तों पर ध्यान देना शुरू कर दूं क्या? तो जब भी, ये एक सबके लिए सूत्र है कि जब भी लगे कि मुझे लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो अपने आप से पूछिए कौन है ये लोग। सिर्फ ये नहीं कि लोग हैं, ये भी तो पूछना पड़ेगा वो कौन से लोग हैं। जैसे वो फिल्मी डायलॉग है ना, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। तो वेदांत भी यही पूछता है, कौन है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। हर किसी की बात को महत्व नहीं दिया जाता, और मूर्खता की बात को महत्व देना बुद्धिमत्ता का अपमान होता है। अगर आप झुन्नू लाल की बात को महत्व देने लग गई तो ये कृष्ण और बुद्ध का अपमान हो गया। जी सर।